हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 90 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जो हमारा अध्याय है माटी वाली, उसके पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की जो वर्कशीट है इसमें अंतिम अंश दिया गया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो विस्थापित किए जा रहे हैं, कैसे पूरे गांव में पानी भर गया है। पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि जो माटी वाली है वो अपने पति के लिए जो है 3 रोटियां लेकर जाती है और सोचती है कि वो बहुत खुश हो जाएगा उनको देख के। ठीक है। अब जो लोग विस्थापित करते हैं लोगों को, यानी जो बांध बनाने का काम करते हैं, सरकार की ओर से जो लोग होते हैं वो क्या है कि वो गांव में आ चुके हैं और वहां पर जो टिहरी बांध है वहां पर उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। टिहरी बांध जो है वहां पर बनाने के बाद क्या है कि वहां पे पानी भर जाएगा और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से माटी वाली जो है वो मजबूर है और होता क्या है कि उसका जो पति है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका पति जो है वो मर चुका होता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, एक बहुत ही आप कह सकते हो कि जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से जब उनका घर उजाड़ा जाता है, कैसे वो जो भावनाएं हैं वो इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। टिहरी बांध पुनर्वास के समय साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तो जो टिहरी बांध पुनर्वास के जो साहब थे यानी जो ऑफिसर थे, उन्होंने उससे पूछा कि तुम जो है कहाँ रहती हो, तुम तहसील से जाकर अपने घर का क्या ले आना, प्रमाण पत्र ले आना, यानी जो कागज होते हैं जगह के वो जो है तुम वहां से ले आना। वो कहती है मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। वो क्या कहती है कि साहब मेरी जो ज़िंदगी है वो घर घर में मैं माटी पहुंचाने का काम करती हूँ और मेरी ज़िंदगी तो इसी काम में जो है वो चली गई है। माटी कहाँ से लाती हो? तो वो उससे पूछते हैं कि भाई माटी कहाँ से लाती हो तुम? तो वो कहती है माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम कि क्या वो जो जहाँ से तुम माटी लाती हो माटा खान, क्या वो तुम्हारे नाम पे है? क्या तुम्हारे जो है नाम, तुम्हारे नाम के कागज हैं तुम्हारे पास उसके? अगर हैं तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे नाम पे है तो हम जो है वहाँ पर तुम्हारा नाम लिख देते हैं। तो एक तो ये कुछ प्रोसीजर होता है कि जहाँ पर इस तरह से जो लोग हैं उनको विस्थापित किया जाता है तो मुआवजे के तौर पर जो है कुछ रकम उनको दी जाती है, कुछ पैसा दिया जाता है। तो कुछ ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें जहाँ पे लोग रहते हैं तो उनकी जो कागज हैं जमीन के उनको देखते हुए और उनको जो है कुछ मुआवजे के तहत उनको दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जो ऑफिसर हैं, जो साहब हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के प्रमाण पत्र जो है उनसे लेते हैं। तो वो क्या कहती है कि माटा खान तो मेरी रोजी है साहब कि माटा खान माटी से जो है वहां से तो मैं माटी लाती हूँ और लोगों के घर घर पहुंचाती हूँ और उससे तो मेरा घर जो है वो चलता है। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? ठीक है। तो वो कहते हैं कि बुढ़िया जो है हमें क्या चाहिए, हमें जो जमीन है उसके कागज चाहिए, हमें जो है तुम्हारी रोजी से कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी, और तुम्हारे नाम पे जो है बस हमें वो कागज दे दो। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? वो कहती है कि बांध अगर बन गया, यहाँ से सब लोग चले गए, ठीक है, माटा खाना भी जो है वो भी एक तरह से नहीं रहेगा, तो मैं क्या खाऊंगी, मैं किसको माटी पहुंचाऊंगी और मैं कहाँ से माटी लाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो क्या कहते हैं कि ये हम नहीं जानते कि तुम क्या खाओगी और तुम्हारी रोजी रोटी कहाँ से आएगी। इस बात का फैसला वो तुम्हें करना है, हमें नहीं करना। वह बात तो तुम्हें खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। अब जो है क्या हुआ है कि टिहरी बांध की जो 2 सुरंगें हैं उनको एक तरह से बंद कर दिया गया है। शहर में क्या हो गया है, पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से क्या है, भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले
कुल शमशान घाट जो हैं वो डूब गए हैं। तो शमशान घाट वो डूब गए हैं, माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीन क्या है कि कुछ इस तरह से होता है कि जो उसका पति है वो मर चुका है और वो अपनी अब उसके सामने रोजी रोटी से भी पहला काम उसके पति के अंतिम संस्कार का है कि वो कैसे होगा, क्योंकि ना तो कोई आ रहा है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो अब भरने लगा है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो यहाँ पे गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए कि उनके उसके सामने जो है अपने पति के अंतिम संस्कार का जो सवाल खड़ा है उसके बिहाफ पे वो कहती है कि गरीब आदमी का जो शमशान है वो नहीं उजड़ना चाहिए। यानी यहाँ पे एक तरह से दो तरीके से बात की जा रही है। एक तो जो शमशान है वो नहीं जुड़ना चाहिए, यानी वो पानी में नहीं डूबना चाहिए, नहीं तो वो अपने पति का संस्कार अंतिम संस्कार कैसे करेगी। दूसरा, गरीबी की जो एक आप कह सकते हो कि मनोदशा यहाँ पर दिखाई गई है उसकी, कि गरीब जो है उसका कोई नहीं है और किस तरह से उसकी कोई सुनता नहीं है, उसकी रोजी रोटी का सवाल जो है वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो जो मनोदशा का चित्रण है वो यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1 है, टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने माटी वाले से क्या लाने को कहा। तो टिहरी बांध पुनर्वास का जो है उसके साहब ने माटी वाली से क्या लाने को कहा, उसे अपने घर के लिए मिट्टी, घर का प्रमाण पत्र, रोटियां, उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो उसको जो है उसके घर का प्रमाण पत्र लाने को कहा, जो कि नहीं था उसके पास, क्योंकि वो तो हमने पढ़ा था ना कि जो ठाकुर है गाँव का उसकी छोटे से जमीन के टुकड़े पर उसने झोपड़ी डाली हुई थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रश्न 2, 3 और 4, 5। ठीक है, 5 यहाँ पे आपको इस तरह से आगे प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इनके आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान जो है वो पानी में डूब चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3, शहर में आपाधापी क्यों मची थी। तो टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था, इसके कारण शहर में पानी भरना प्रारंभ हो गया था। सभी सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे, इसलिए टिहरी शहर में आपाधापी जो है वो मची थी कि किस प्रकार जल संकट से बचा जाए। तो ये जो है आपका प्रश्न 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, साहब माटी वाली से घर का प्रमाण पत्र क्यों मांग रहे थे। साहब माटी वाली से घर का प्रमाण पत्र इसलिए मांग रहे थे ताकि जो सरकार मुआवजा देती है वह प्रमाण पत्र के आधार पर उसे मिल जाए। ठीक है, प्रश्न 5 है, बांध बनाने से आसपास रहने वाले लोगों के क्या फायदे और नुकसान हैं। लाभ ये रहेगा कि यह बाढ़ पर नियंत्रण करेगा। दूसरा, जल विद्युत शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है, यानी बिजली बनाई जाती है, जिससे वहाँ के आसपास लोगों को फायदा होगा। हानि है, लोगों की ज़मीन जो है वो छिन जाती है और बड़े बांध जो है बड़े बांध से बनाए जाते हैं। बड़े बांध यहाँ पे आप लिख लेंगे, बड़े बांध जब बनाए जाते हैं तो वहाँ लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये क्या है, हानि है। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।